होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। सबसे पहले तो पूरी पाकिस्तान की आवाम को जो है वो मुबारकबाद हो। और मुबारकबाद आप सोचेंगे क्यों? देखिए, मुबारक बनती भी है। वजह ये है कि पाकिस्तान में एक नई तारीख जो है वो रकम हो रही है, लिखी जा रही है, तारीख लिखी जा रही है। और ख़ासकर जो जमहूरी तसलसल है उस हवाले से ये अहम डेवलपमेंट है। और ये आप इसी वजह से मैं ख़ासकर जो जमहूर पसंद हैं, जो जमहूरियत पसंद हैं, उन सब को मुबारकबाद देना बनती है कि पाकिस्तान में तीसरी दफ़ा एक जो इलेक्टेड मैंडेट था पीपल ऑफ पाकिस्तान का, आवाम का, उसने अपना आइनी टेन्योर जो है, आइनी मुद्दत जो है वो अपनी कंप्लीट की है। तो साज़र है इस हवाले से। तो फिर मुबारकबाद सब उन तमाम लोगों को जिन्होंने एफर्ट्स की हैं कि कोई शब खून ना मारा जाए, कोई जो है वो पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो डिरेल ना हो, जिन्होंने एफर्ट्स की हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने वाकई हकीकत में इस सिस्टम को बचाने के लिए या इस जमहूरियत की आबियारी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुतअद्दिद बेशबहा बल्कि कुर्बानियाँ दी गई हैं। और इस हवाले से अगर कुर्बानियों का हम देखें सिलसिला, पाकिस्तान में जमहूरी तसलसल के को कायम रखने के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की मिलती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की मिलती हैं। इवन कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप तो इस जमहूरियत के लिए, इस वतन के लिए उन्होंने अपनी जान के भी नजराने पेश किए हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हूँ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हूँ, या अब जो है वो इमाम सियासत सदर आसिफ अली जरदारी हूँ। देखें, मैं माजी की ज़्यादा बात नहीं करता। अगर हम पाकिस्तान में ये देखें कि वैसे कहा जाता है कि तारीख़ लोगों को याद रखती है, और ये हकीकत भी है। तारीख़ उन लोगों को याद रखती है जो तारीख़ बना जाते हैं, हकीकत तो यही है। और सदर आसिफ अली जरदारी की जब हम शख्सियत का अहाता करते हैं तो हमें यही नज़र आता है कि जरदारी साहब जो हैं वो तारीख़ बनाने वाले हैं। कोई तो से उन्हें किंग मेकर कहता है, कोई क्या कहता है। बहरहाल हर शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू होते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक जो है वो भी सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन मैं इन सारी चीज़ों से जो मेन एक सबसे ज़्यादा जो अहमियत दे रहा हूँ वो ये है कि सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री मेकर भी हैं, तारीख़ भी वो बनाते हैं। ठीक है, तारीख बन जो रही है इसमें रोल जो है वो सदर आसिफ अली जरदारी का है। देखिए, ये तीसरा टेन्योर, तीसरा मैंडेट अवाम का, तीसरी कौमी असम्बली, तीसरा पार्लिमान, इसने जो है अपना आइनी मुद्दत कॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर तकरीबन जो है वो पूरा किया है। अगर इससे हम पीछे चले जाएं तो नवाज शरीफ का जो टेन्योर था वो भी पूरा हुआ, 5 साल पूरे किए। उस पर भी शब खून मारने की कोशिशें की गई थी। और उससे पहले ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो टेन्योर था, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया गया था, वो हुकूमत में थी तो वो भी उन्होंने पूरा किया। और पाकिस्तान की यूँ ओवरऑल पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर, इवन के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर सदर आसिफ अली जरदारी वो वहद सदर हैं जिन्होंने अपना डेमोक्रेटिक जो एक मैंडेट दिया गया था वो 5 साल का टेन्योर पूरा किया। पीपल्स पार्टी का जो दौर हुकूमत था 2008 के बाद वाला, फिर उसके बाद जो है नवाज शरीफ का या PMLN को मैंडेट मिला, तो उस PMLN के मैंडेट ने भी अपना 5 साल जो पूरा किया उसका क्रेडिट भी सदर आसिफ अली जरदारी को जाता है। आपके सामने है कि जब यहाँ पे दोनों कज़न तहरीर कादरी और इमरान खान धरना दिए बैठे थे, इवन के असम्बली से इस्तीफे दे गए थे, और उनकी हर मुमकिन कोशिश थी कि इस सिस्टम को ना चलने दिया, इसको डिरेल किया जाए। तो उस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी और नून लीग जो है वो हुक्मरान जमात थी, और इन दोनों ने जो है इनके ऊपर फ्रेंडली अपोजिशन, और ये भी ताने होते रहे सईद खुर्शीद शाह अपोजिशन लीडर थे, तो इन्होंने मिल के जो है वो डेमोक्रेटिकली जो है फैसले करके वो जो आइनी मैंडेट था, वो जो आइनी मुद्दत थी, आइनी मुद्दत जो थी, कॉन्स्टिट्यूशनल जो टर्म थी 5 साल की, वो पूरी की। तो ये
फिर इसके बाद तीसरा अब जो टेन्योर था, इसमें अगरचे पहले पीटीआई बरसरे इक़्तिदार थी, लेकिन फिर ये भी तारीख जो है सदर आसिफ अली जरदारी ने बनाई। पाकिस्तान की ओवरऑल पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को जो है वो पार्लिमान ने ही उठा के बाहर फेंका, पार्लिमान से 12 पत्थर बाहर किया, और तरीके इंसाफ ऐसी बाहर हुई कि वो असम्बली से भी फिर वो रिज़ाइन दे गए। और उनकी कोशिश थी, बल्कि उन्होंने असम्बलियाँ तहलील भी कर दी थी ना, वो जो स्पीकर की डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की गैर आइनी रूलिंग थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जो है अनडू किया, तो उसमें तो असम्बलियों की मुद्दा असम्बलियाँ तहलील कर दी गई थी और नए इलेक्शन का भी ऐलान कर दिया गया था, याद होगा आपको। तो इन्होंने तो कोशिश की कि आइनी टर्म पूरी ना हो, और फिर हमने देखा भी सही कि इवन पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अगर उनकी अक्सरियत थी तो उन्होंने वहाँ पे भी आइनी या कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म जो है वो आइनी मुद्दत जो है वो पूरी नहीं होने दी। ठीक है, इसी तरीके से इनकी कोशिश थी कि वफाक के अंदर भी ये यानी मुद्दत पूरी ना हो, लेकिन ये सेहरा जरदारी साहब को जाता है। जैसे उन्होंने पाकिस्तान में पहली दफ़ा तरीके अदम एतमाद को कामयाब करा कर एक नई तारीख रकम की, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक वज़ीर आज़म को जो है वो इत्तफाक राय से पार्लिमान ने बाहर भेजा, अगरचे पहले वज़ीर आज़म भी बाहर जाते रहे। ये जो 3 टेन्योर की डेमोक्रेटिकली तसलसल जो है इन 3 टेन्योर का जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें देखें वज़ीर आज़म ज़रूर चेंज हुए लेकिन ऐनी मुद्दे पार्लिमान ने पूरी की। गिलानी साहब चेंज हुए, उनकी जगह राजा परवेज अशरफ बने, फिर उसके बाद नवाज शरीफ चेंज हुए, शाहिद खाकान अब्बासी बने, फिर उसके बाद इमरान खान चेंज हुए और उनकी जगह जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ली। तो वज़ीर आज़म अगरचे तब्दील होते रहे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली जो मुद्दत दी गई थी उस मुद्दत में असम्बलियाँ ने अपना काम पूरा किया और अपने वक्त पे जाकर तहलील हुई। तो अब भी ये कौमी असम्बली जो है ये तहलील हो चुकी है, लेकिन इन सब का क्रेडिट जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब को जानता है, और तभी वो कहते हैं कि हम जो है वो किसी को जमहूरियत को कमज़ोर नहीं करने देंगे। और इसी वजह से उन्होंने जेलो बंद की सोबतें काटी, मसाइल बर्दाश्त किए, मुश्किलात बर्दाश्त की, अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा जो है वो जेलों में उन्होंने गुजारा। और किसके लिए, उनकी क्या चीज़ें थीं, ये करप्शन वगैरह ये तो अहम केसेस हैं ना, ऐसे बना दिए जाते हैं आपके नहीं सामने मेरे सामने। ये जेली बैंक अकाउंट का केस कैसे बना, हम तो इस चीज़ के विटनेस हैं ना। असल चीज़ उनको जो सज़ा दी जाती है या दी गई वो जमहूरियत, जो हमारे एक ऐसी फोर्सेस यहाँ पे मौजूद हैं जो जमहूरियत को चलता नहीं देखना चाहती, जो जमहूरियत को डिरेल करने के दर पे हैं, तो उन्हीं की चीज़ों से सदर आसिफ अली जरदारी को कैदो बंद की सूबतें देखनी पड़ी। लेकिन वो वाकई इमाम सियासत हैं, वो डट गए। और आज सारा का सारा क्रेडिट सदर आसिफ अली जरदारी को जाता है, इस पूरे जमहूरी तसलसल का, इस जमहूरियत की आबियारी का, इस जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ का, इवन के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का, क्योंकि वो तो पीपल्स पार्टी खालिक जमात है ना कॉन्स्टिट्यूशन की। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो वो किसी भी गैर ऐनी इक़दाम को नहीं मानते। विद इन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क वो चीज़ों को लेके चलने के आदी हैं। और इसी तरीके से तरीक़े अदम एतमाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड था और उसको भी उन्होंने पूरा किया। और ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड था कि असम्बली अपना जो आइनी मुद्दत है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो टर्म है वो पूरा करे, तो उन्होंने पूरा कराया। आज ये कोशिशें हो रही थी तो जरदारी साहब ने ऑन दी फ्लोर कहा कि हमारी कोशिश होगी कि हम इस सिस्टम को डिरेल नहीं होने देंगे, बल्कि अवाम का जो मैंडेट है वो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है वो पूरा होगा। और अब जो है वो पूरा हो चुका है। तो ये सारा क्रेडिट जो है वो सदर आसिफ अली जरदारी को, उनकी दानिशमंदी को, उनकी हिकमत अमली को और उनकी सियासी बसात को जाता है। वो अहमियत तो उसको इमाम सियासत नहीं कहते, और उन्होंने जो वो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। और अगरचे वो कम बोलते हैं लेकिन करते बहुत कुछ ऐसा है कि जो पाकिस्तान की तारीख का धारा भी तब्दील कर देता है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि वो जो है वो हिस्ट्री मेकर हैं, तारीख बनाने वाले हैं, तारीख साज हैं। तो ये जो है आज का सारा जो पाकिस्तान में ये क्रेडिट जाता है, पाकिस्तान में इलेक्टेड तौर के ऊपर या जमहूरी तसलसल का जो क्रेडिट है ये सदर आसिफ अली जरदारी को जाता है।
बहुत सारे लोग इस पहलू को मिस कर रहे हैं। अभी निगरान सेटअप और ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन वो तो जब होंगे हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन ये चीज़ थी कि मैंने कहा ये रिकॉर्ड पे रहे कि सदर आसिफ अली जरदारी की दानिशमंदी, उनकी हिकमत अमली और फिर उनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो रहेगा नहीं गई। वो आज हमें नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से जमहूरियत ने जो है वो पाकिस्तान में अब अपनी मजबूती गिनवाई है, मजबूत हो चुकी है ना। ये 3 टर्म मुसलसल आज तक पाकिस्तान की पूरी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि कभी 3 कंसेक्टिव डेमोक्रेटिक टर्म्स जो हैं, जो इलेक्टेड टर्म्स हैं, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मैंडेट हैं, उसने अपने 3 कॉन्स्टिट्यूशनली टर्म जो है वो कंप्लीट किए हों। आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब ये हुआ है। ये नई तारीख रकम हो रही है, ये नई तारीख बन रही है, और इस सारी तारीख का क्रेडिट, इसको तारीख साज करने का क्रेडिट और पाकिस्तान में ये नई तारीख रकम करने का क्रेडिट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सदर आसिफ अली जरदारी को जाता है। ये उनकी हिकमत अमली की बदौलत, ये उनकी दानिशमंदी की बदौलत आज पाकिस्तान में को वो दिन देखना पड़ रहा है। वो जमहूरियत पसंद